बेटा, आज तुमने अपने पापा का सपना साकार किया है अपनी मेहनत से और भगवान की कृपा से। हमेशा सुखी रहो बेटा, स्वस्थ रहो और खूब आगे बढ़ो। रिजल्ट आना था ये तो हम लोग को पता था, लेकिन उसी ने कॉल किया और बोला मम्मा मेरा हो गया, मैं रैंक 1 आ गया। तो इसने हाई स्कूल में 2 कॉम्पिटिटिव हुआ, तो सेकंड अटेम्प्ट में इसने और सारे ब्रांच में टॉप किया। इसकी मदर को फल से वेट किया गया। घबराहट इतनी थी, इतनी हार्ट बीट तेज हो गई थी। खेल में ध्यान तो देता था, क्रिकेट ये खेलने का बहुत शौकीन था। एक तरह से विश्वास भी हो रहा था कि मेरे बेटे ने ये किया, लेकिन ये माँ की कृपा थी। एक मैं स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, बहुत बड़ा यादगार है हमारे लिए कि जब बेटा हमारा, हमने एडमिशन कराने की सोची उसकी। मैं अलीगंज में किराए में रहता था, तो वो आसपास में अच्छे स्कूल में नाम सुना था। हम लोग नए आए थे इस शहर में, तो था कि CMS स्कूल अच्छा माना जाता है, तो उसमें सैलरी कम हुआ करती थी। तो ये पता लगा कि आसपास कौन अच्छा स्कूल है, तो पता लगा कि नहीं, सिटी मोंटेसरी अलीगंज जो ब्रांच है यहाँ का अच्छा स्कूल है, ये ब्रांच है यहाँ पर इसका, सिटी मोंटेसरी का। तो हमने पता किया एडमिशन के लिए, तो उसके फॉर्म हमने ले आए। तो वाइफ से हमने कहा कि जो है इसका एडमिशन इसमें CMS में करा देते हैं। तो जब पता चला कि उसका फीस उस समय करीब 600 रुपया उसके ट्यूशन फीस और 150 से 200 रुपया उसका वो था कन्वेंस का। तो वाइफ हमारी कह रहे भाई इतना महंगा करेंगे तो हम लोग सैलरी कितनी मिलती है जो वहाँ एडमिशन कराया जाए। तो हमने सोचा कि नहीं भाई, पढ़ाएंगे भले हम और कहीं कंजूसी कर लेंगे किसी चीज़ में, लेकिन उसका एडमिशन तो हम इसी स्कूल में कराएंगे। हमने वाइफ को बताया कि देखो कहीं भी कटौती कर लो। इस स्कूल उस समय एक पेपर में फ़ोटो आया था कि उस समय कोई बच्चा टॉप किया था, इनके हाई स्कूल में टॉप किया था, तो उसकी मदर को फल से वेट किया गया था CMS में। वो फोटो हमने देखा था। तो हमने बताया कि मम्मी को, अपनी वाइफ को, कि देखो ये अभी पढ़ा रहे हैं और अगर ये टॉप किया तो हमको नहीं किया जाएगा स्कूल में, भाई इज्जत तुम्हारा किया जाएगा, तुमको फल से वेट किया जाएगा। तो बहुत किनारा नुकर बाद हमने एडमिशन करा ही दिया। ये भी तैयार हो गई, चलिए कराइए, लेकिन दिक्कत होगी, तो करा दिया एडमिशन। और देखिए उसके बाद हाई स्कूल में जब वो आया है, तो CMS का क्या है कि कॉम्परेटिव के पहले, हाई स्कूल कॉम्परेटिव और इंटरमीडिएट कॉम्परेटिव के पहले वो एक एग्ज़ाम लेते हैं सारे बच्चों का, जो का रिजल्ट निकालते हैं वो कॉम्परेटिव सभी ब्रांच का निकालते हैं। और उसमें जो बच्चा सारे ब्रांच में इनके यहाँ टॉप करता है, उसकी मदर को फल से वेट किया जाता है। तो इसने हाई स्कूल में 2 कॉम्पिटिटिव हुआ, तो सेकंड अटेम्प्ट में इसने और सारे ब्रांच में टॉप किया। इसकी मदर को फल से वेट किया गया। तो हमने बताया था, देखो हमने मजाक में तुमको कहा था कि जो है तुमको फल से वेट किया जाएगा, आज तुमको उसने से सपना पूरा करा दिया, फल से वेट करा दिया। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट में इसने 2 बार एग्जाम हुआ, दोनों बार इसने फल से वेट कराया। तो हमने देखो तो एक बार नहीं 3 बार इसने फल से वेट कराया। और पिछली बार जो IPS हुआ ये, तो भी इसकी मदर को फल से वेट किया गया। तो वो कही कि नहीं आपने बहुत अच्छा डिसीजन उस समय लिया था जो हम लोग का ये। तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई बच्चों को एजुकेशन तो देना ही चाहिए, अच्छा माहौल हम लोग को अच्छा मिला। और बच्चे ने मेहनत बहुत की पढ़ाई में, वो अच्छा रहने के बावजूद भी उसने धैर्य नहीं खोया, मेहनत बहुत किया। उसका फोकस सिर्फ पढ़ाई पे ही, ज़्यादातर फोकस उसकी पढ़ाई में थी, जिसका आज रिजल्ट सामने है, हम लोगों के सामने है। बचपन कैसा रहा, खेलकूद में कैसे थे? बचपन में खेलकूद में ध्यान तो देता था, जैसे क्रिकेट ये खेलने का बहुत शौकीन था, क्रिकेट मैच बहुत देखता है। लेकिन इसका प्लानिंग था कि हमको स्टेडियम भेजा जाए, हम यहाँ मैच खेल रहे, लेकिन हमने उस पर पता नहीं हमारा था, हमने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था इसके ऊपर कि भैया तुम इंटरटेनमेंट के लिए शाम में भले खेल लो, संडे खेल लो, लेकिन प्लेयर नहीं बनाना है कि हम तुमको स्टेडियम में ले जाएंगे, कोच दिलवाएंगे, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। पढ़ाई में अच्छे हो, इसी में कुछ करो, कहीं प्लेयर बनना आसान नहीं है, पढ़ाई पढ़ना आसान है, प्लेयर में तो 11 बच्चे का ही सिलेक्शन होता है, उसमें रहते हैं। डायनासोर से क्या कनेक्शन है? डायनासोर से ये पता नहीं, बचपन में हमने 1-2 बुक इसको ला के दी थी डायनासोर पे, तो उससे बड़ा ये प्रभावित हुआ डायनासोर होता है। उसके बाद तो पता नहीं इसने कितने बुक खरीदवा डाले हमसे डायनासोर के। और अभी भी ये डायनासोर का, अभी जो इंटरव्यू देने गया था ये, तो इसके हॉबी जो इंटरव्यू में रहते हैं, जितने भी कंपटीशन इसने दिए, NTSC के दिए, KVPI के दिए, 2 बार इसने सिविल सर्विस के दिए, सारे में इसका हॉबी जो था डायनासोर, कि डायनासोर के बारे में पढ़ाई करना, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना। तो डायनासोर के बारे में तो इसको ऐसे ऐसे प्रोनाउंसिएट कर लेता है ये, जो कि हम तो बोल ही नहीं पाते उसके बारे में। तो इसने इंटरव्यू में भी अपना UPSC में डायनासोर ही रखा था इसमें। अब जब वो एक IAS अधिकारी के तौर पे आने वाले दिनों में नजर आएंगे, तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज देना चाहेंगे कि अपना जिस तरह से अभी इसने मेहनत किया है, तो देश के लिए सेवा करे, मेहनत करके और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करे, तो हम लोग को गर्वान्वित महसूस कराए। वो बचपन से पढ़ने में बहुत तेज था और जो भी उसके पापा ने उसको समझाया वो करता गया, उन्हीं के अनुसार उसने पढ़ाई की। और शैतानी तो हर बच्चे थोड़ी बहुत करते हैं, लेकिन वो ठीक था, हर तरह से ठीक था जी। और बहुत ईमानदारी और मेहनत के साथ वो पढ़ाई करता था। और इसी तरह से उसने मुझे तो बहुत ज़्यादा क्या बोलूँगी, मतलब गर्व
हो रहा है मेरे बेटे पे कि उसने इतनी मेहनत और इतनी लगन से अपने पापा का सपना साकार किया है। आज क्या बात हुई, उसका फ़ोन आया, किस तरीके की बातचीत रही? आज वो उसने ही कॉल किया, रिज़ल्ट आना था ये तो हम लोग को पता था, लेकिन उसी ने कॉल किया और बोला मम्मा मेरा हो गया, मैं रैंक 1 आ गया हूँ, तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो फिर हम लोग बोले कि फिर से एक बार चेक कर लो। तो उसने चेक किया, हम घबराहट इतनी थी, इतनी हार्ट बीट तेज़ हो गई थी और मतलब एक तरह से विश्वास भी हो रहा था कि मेरे बेटे ने ये किया, लेकिन ये माँ की कृपा थी। आज अष्टमी था, हम दोनों ने व्रत रखा था और आज ये न्यूज़ मिला, जी। तो माँ की बहुत बड़ी कृपा। कोई बचपन की याद हो आदित्य से जुड़ी हुई जो आप बताना चाहें? कोई मैसेज हो जो आप उसको अब देना चाह रही हों? बचपन से लेके आज तक मेरे बेटे ने सिर्फ पढ़ाई की है। उसने मतलब अपनी बहुत चीज़ को पीछे छोड़ा है, जैसे कि क्रिकेट खेलना उसे बहुत पसंद था, लेकिन वो जाता नहीं था कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और बस पढ़ाई की बहुत लगन से, बहुत मेहनत से। बचपन से अभी तक वो मेहनत ही किया है। अब वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जिए, खुशहाल ज़िंदगी जिए, आगे उसको खूब सुख मिले। आप भावुक हो रही हैं उसको याद करके। जी अभी कुछ कहना चाहेंगी आप उसके लिए? वो हैदराबाद में है अभी। हाँ बेटा, आज तुमने अपने पापा का सपना साकार किया है अपनी मेहनत से, और भगवान की कृपा से हमेशा सुखी रहो बेटा, स्वस्थ रहो और खूब आगे बढ़ो।